नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। जी हाँ, ये मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सुना है कि एकता कपूर जी कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू कर रही है, फाउंडेशन चालू कर रही है, जहां पर वो हेल्थ मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर करने वाले लोगों के लिए फंड्स रखने वाली है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ एकता कपूर जी को, आप ऑब्वियसली बॉलीवुड के अंदर पॉर्न लेकर आई क्योंकि आपको बिजनेस करना था, मगर ये तो बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट काम है कि आप ऑब्वियसली ये डिक्लेयर कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली डिप्रेस थे। आप कौन होती है ये डिक्लेयर करने वाली? अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है। आपको पता है कि 1 महीने से लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत माइट नॉट हैव बीन डिप्रेस्ड और ये डिप्रेशन की कहानी बनाई गई हो सकती है जस्ट टू मिसलीड द पीपल एंड द पुलिस एंड ऑल हिज फैंस। आप देख रही हैं 1 महीने से कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया सेइंग दैट उनकी डेथ एक प्री प्लान्ड मर्डर है। तो उसके बावजूद 1 महीने के बावजूद आफ्टर दैट एफआईआर अगेंस्ट you has been rejected and dismissed, in spite of that you are trying to sell the suicide story. Why are you not waiting? आप कह सकती थी कि मैं एक फाउंडेशन सेटअप कर रही हूँ in the memory of Sushant Singh Rajput for people who are outsiders who want to make a mark in this industry and who need financial help and who don't have a rich financial background. आप क्यों मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात करना चाहती है? आप क्यों कंफर्म कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत was suffering from mental health depression problems? क्या आपके पास पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं? क्या आपके पास डॉक्टर की पर्ची है? आप क्यों ये मेंटल हेल्थ वाली स्टोरी बेचना चाहती है? आपने पॉर्न की स्टोरी बेची बिकॉज आप एक बिजनेस वुमन है, ठीक है, आपको अपना बिजनेस चलाना है। आप एक पॉर्न स्टार को लेकर आ गई, आप और महेश भट्ट एक पॉर्न स्टार को लेकर आ गए, कलर्स टीवी में उसको बिग बॉस के शो में डाल दिया, उसके बाद उसको आप सिद्धि विनायक ले गए, आपने जितना ड्रामा करना था कर लिया सनी लियोन के नाम पे। अब आप मेंटल हेल्थ की स्टोरी बेचेंगी और पवित्र रिश्ता 2 लॉन्च करेंगी। दिस इज लाइक रियली रियली चीप। आप ये कैसे कर सकती है? आप इतनी बिजनेस माइंडेड श्रूड लेडी कैसे हो सकती है? आपके अंदर कोई दिल नहीं है? अभी तो आपने एक बच्चा अपनी लाइफ में लाया थ्रू सरोगेसी। डोंट यू थिंक दैट यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर ह्यूमन इन योर अप्रोच? आप बैठ के एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रही है, फंड्स उसमें ट्रांसफर कर रही है, मगर ये कह रही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेंटली हेल्थ इश्यूज से जो लड़ रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज से जो लड़ रहे हैं उनके लिए होगा। क्यों? इन द मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। आप सुशांत सिंह राजपूत का नाम क्यों जोड़ रही है विद मेंटल हेल्थ इश्यूज? अभी तक तो कार्रवाई खत्म नहीं हुई है ना। आपको पता चल रहा है ना कि सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी हो रही है। आपकी फ्रेंड है ना स्मृति ईरानी जी इन द सेंटर, जिसकी फोटोग्राफ्स आप बार बार शेयर करती हैं जब आप मुसीबत में फंस जाती है, बिकॉज आपको दुनिया को दिखाना है कि आपकी दोस्त है सेंटर के अंदर। स्मृति ईरानी जी, अ लवली लेडी, आई रिस्पेक्ट हर फॉर हर स्ट्रगल, फॉर हर जर्नी, फॉर हर हार्ड वर्क, बट आप बार बार क्यों यूज करती हैं पोजिशन ऑफ पीपल फॉर योर ओन बेनिफिट? अब आप सुशांत सिंह की मौत को मेंटल हेल्थ इश्यूज से कनेक्ट कर रही हैं। जैसे रिया ने बोला कि अभी अमित शाह जी शुड ऑब्वियसली ऑर्डर अ सीबीआई इंक्वायरी, सो शी वांट्स टू नो दैट व्हाट ड्रोव हिम टू दिस सुसाइड। सो रिया, आई वाज अप्रिशिएटिंग योर मूव फॉर आस्किंग फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी, मगर आप कंक्लूड नहीं कर सकती कि सीबीआई इंक्वायरी करिए टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द सुसाइड। द सीबीआई इंक्वायरी इज टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ सुसाइड और वेदर इट इज अ प्री प्लान्ड मर्डर। सिमिलरली एकता कपूर जी, यू हैव नो राइट टू कंफर्म एंड पुट इट आउट इन पब्लिक प्लेटफॉर्म कि सुशांत सिंह राजपूत की मेमोरी में आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से लड़ने वाले लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एक फाउंडेशन बना रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेन बिलो द बेल्ट एंड दिस इज अ shrewd business woman technique which I will call out। क्योंकि अभी तक मुंबई पुलिस ने आपको नहीं बुलाया, मुंबई पुलिस ने ऑब्वियसली महेश भट्ट साहब को नहीं बुलाया, मुंबई पुलिस ने मुकेश भट्ट को नहीं बुलाया, मुंबई पुलिस ने आदित्य चोपड़ा को बुलाया, मुंबई पुलिस ने शेखर कपूर को बुलाया, मगर मुंबई पुलिस आप जैसे लोगों को नहीं बुला रहे जो इतने पावरफुल है। करण जौहर को नहीं बुलाया, सलमान खान को नहीं बुलाया। क्यों? इनको बुलाने में मुंबई पुलिस क्यों इतना टाइम ले रहा है? व्हाट इज रॉन्ग इन कॉलिंग देम फॉर एन इंट्रोगेशन? दे आर बिग पावरफुल पीपल, दे आर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इंडिया, of this country in which they are living. They are subject to every law and order situation which any other common man goes through. तो अगर उनको कटघरे में खड़ा किया है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने, then they should be interrogated by Mumbai police, जो obviously अर्नब गोस्वामी को इंट्रोगेट करती है 12-12 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि उसने सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो मेनो करके पुकारा in his chat show, in his TV show, which is not allowed, क्योंकि हम सोनिया गांधी का मेडन नेम कैसे बोल सकते हैं टेलीविजन चैनल्स पे? तो इसलिए अर्नब गोस्वामी को 12-12 घंटे तक के लिए इंट्रोगेट किया गया, मगर वो मुंबई पुलिस अब
करण जौहर को, महेश भट्ट को, मुकेश भट्ट को, सलमान खान को नहीं बुला सकती इंट्रोगेशन के लिए? वेरी फनी, वेरी इररिस्पॉन्सिबल। एंड एकता कपूर जी, आप तो उनकी दोस्त थी ना, सो कॉल्ड, आपसे आपने तो उनसे इंस्टाग्राम पर एक वीक पहले बातचीत करी थी, तो आपको नहीं पता था कि वो डिप्रेशन के मरीज थे? क्योंकि अगर आपको पता होता कि वो डिप्रेशन के मरीज थे और आप उनकी इतनी खास दोस्त थी और आपने उनको लॉन्च किया था, आपने उनको लॉन्च करने के लिए चैनल वालों के साथ लड़ाई करी थी, तो आप ऑब्वियसली उनको हेल्प करती in whatever way you could, because you are supposedly a good hearted lady as per people who support you. तो मगर आपको नहीं पता था एक वीक पहले तक कि वो डिप्रेस्ड है, तो आप आज एक महीने के बाद जब फैक्ट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे ये कहकर कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एक सुसाइड नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर हो सकता है, तो फिर से आप सुसाइड वाली स्टोरी कैसे बेच सकती है जब तक सीबीआई इंक्वायरी पूरी नहीं होती? दिस इज अगेन अ shrewd business woman move to show the world that you are a good human being. जैसे आपके being human वाले दूसरे दोस्त हैं जो ऑब्वियसली ये कहानी बेचना चाहते हैं कि वो अच्छे इंसान है, एंड दिस कहानी हैड स्टार्टेड सेलिंग आफ्टर द हिट एंड रन केस बिकॉज ऑफ द पीआर मशीनरी ऑफ रेशमा शेट्टी। तो मैं सिर्फ समझना चाहती हूँ इन सब लोगों से, क्योंकि ये सब लोग सुसाइड वाली स्टोरी प्लीज मत बेचो। रिया, प्लीज अगेन डोंट सेल द सुसाइड वाली स्टोरी, बिकॉज इवन इफ यू आर आस्किंग फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी व्हिच आई applauded, where I just heard half information about it, now that I've heard that वो ट्वीट के साथ आपने ये कहा है कि सुसाइड रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, then that is wrong. You cannot conclude that it is a suicide because you could also be a part and parcel of this sajish which everybody is pointing out to you. I am just telling this to Mumbai police. Please call all these people for interrogation, क्योंकि आप अर्नब गोस्वामी को interrogation के लिए बुला सकते हैं, but just calling Sonia Gandhi, Antonio Manuel, then you can call all these people जिनको कटघरे में रखा गया है as suspicion, as people who have planned this pre-planned murder. I am telling this again and again to everybody because अभी मैंने सुनने को आया है कि उनका जो घर वो भी properly seal off नहीं किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी के लॉयर ने लेटर लिखी है to the police commissioner in Mumbai to seal off his property in where his death happened. तो अभी तक ये भी नहीं किया गया था। So 1 month has passed, so I am finding everything eyewash and everything is just tried to kind of make us feel as if we are people who are not going to understand what Mumbai police is doing. Mumbai police, I still respect you, I don't want to go against and say anything which is not lawful, but यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। आप किस तरह से इन लोगों को इंट्रोगेशन के लिए नहीं बुला रहे जिन लोगों के ऊपर शक का सुई रखा है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने, राइटअप्स ने, आर्टिकल्स ने, एंड ऑल दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अब रिया चक्रवर्ती, आप तो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड नहीं थी अपेरेंटली कल या परसों तक। आई हर्ड दैट आउटलुक का कोई पेपर इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप सुशांत सिंह राजपूत को डेट नहीं कर रही थी। फेयर इनफ, आपको ये रिलेशनशिप हाइड करनी होगी, मगर आप फिर सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स लेके यूरोप टूर करती हैं, खरीद शॉपिंग करती हैं ना, दैट इज समथिंग रियली रियली चीप, बिकॉज अगर आप रिलेशनशिप में है तो आप हैं, आपको शर्माने की क्या जरूरत है? आप अपना रिलेशनशिप इसलिए हाइड कर रही है क्योंकि आपको ऑब्वियसली दूसरे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ ऑब्वियसली वो थिंग रखना है कि आप सिंगल है, then that is really really a very cheap move रिया चक्रवर्ती। और एक महीने के बाद अब आप कह रही हैं कि आप उनकी गर्लफ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड आई जस्ट केम टू नो दैट यू वर यूजिंग हिज क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स एंड इवन हिज कार you were using, so I am very very disappointed after hearing this information। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आर बाल्की जी, वेरी गुड डायरेक्टर, आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, आई लव हिज मूवीज अलॉट, मगर उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के अंदर सिवाय रणवीर और आलिया के कोई और टैलेंटेड एक्टर नहीं है। देन आई फील दैट ओके आर बाल्की जी, आई थिंक आपकी कोई नई फिल्म पाइपलाइन में होगी, ट्राइंग टू गेट दीज एक्टर्स ऑन बोर्ड। इट्स ओके, यू आर डूइंग व्हाट यू थिंक इज बेस्ट फॉर यू। देन आई थिंक आप सब भी अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए नेपोटिज्म के ऊपर बात नहीं करना चाहते, देन दिस इज वेरी वेरी सैड। डोंट टॉक अबाउट पायल रोहतगी, but at least talk about other actors who are kind of critically acclaimed, like Kangana Ranaut or Amit Saad or Ayushmann Khurrana or Rajkumar Rao. These are people who have really come from they have seen the hard way and they have come up and they have established their name for themselves. So at least don't try to rub off their success by saying कि industry के अंदर और कोई good actor है ही नहीं except Ranveer and Alia. Alia is good, but that does not mean Alia is not given a lot of preferential treatment, और जैसे वो जाकर offices
के अंदर रोल्स छीनती है, और जैसे उनके गॉडफादर करण जौहर उनके लिए पिक्चरों की लाइन लगा देते हैं, एंड आफ्टर आलिया इट इज नाउ दिस अनन्या पांडे. I think it is really, really disappointing from you to disappointing to hear you make this statement about कि इंडस्ट्री के अंदर रणबीर और आलिया से बेटर कोई एक्टर नहीं है. I refuse to agree with you, आर बाल्की सर, and I think मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं. शेखर कपूर साहब आपकी सोच से सहमति नहीं रखते. कोई अपूर्व अंसारी करके है फिल्म मेकर, वो भी आपकी सोच से एग्री नहीं करते. मगर ये दूसरी बात है कि जो नीडी आउटसाइडर्स हैं, तपसी पानू और स्वरा भास्कर, वो ऑब्वियसली बॉलीवुड के नेपोटिज्म को भूल जाएंगे, जैसे आप बॉलीवुड के नेपोटिज्म को भूल गए हैं, क्योंकि उनको काम मिलता, काम की डेस्परेशन है. एंड नीडी आउटसाइडर्स, ये वर्ड कंगना ने भी अपनी इंटरव्यू में यूज किया था फॉर देम, एंड आई रियली रियली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे उन्होंने तपसी पानू और स्वरा भास्कर को नीडी आउटसाइडर बोला था, बिकॉज स्वरा भास्कर तो ऑब्वियसली फ्री में डांस करती है सलमान खान की गणपति पार्टी में, एंड सलमान खान was royally ignoring her in that Ganpati party celebration of bringing the idol and sthapna karoing and doing the aarti. But in spite of that, she was just dancing away like all the other girls dance in front of him in aspiration for a role. So this is not right, R Balki sir, for you to make the statement कि भारत के अंदर और कोई talent नहीं है बॉलीवुड के अंदर except रणबीर and आलिया. This is a very very wrong statement. And जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि संदीप सिंह, आप भी कोई नहीं होते ये कहने के लिए कि लेट सुशांत सोल रेस्ट इन पीस. आप तो बड़े कंपोज थे, आप तो बड़े इन कंट्रोल थे, पूरी सिचुएशन को मैनेज कर रहे थे. मैंने ऑब्वियसली सुनती हुई खबर आई है मेरे कान में. इट इज नॉट इंफॉर्मेशन दैट इज बीन रिलीज्ड ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म येट, बट देयर आर पीपल हु आर सेइंग दैट यू हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in this whole issue related to Sushant's death. But I will not say something जो public domain में अभी नहीं है, because that is wrong, that is unethical. मगर Sandeep Singh needs to be interrogated really badly by the Mumbai police, because Sandeep Singh knows a lot, and Sandeep Singh जिस तरह से calmly पूरी situation को handle कर रहे थे, साथ साथ में photographs upload कर रहे थे पुरानी अंकिता के साथ, और ये कह रहे हैं लोगों को कि let Sushant's soul rest in peace, वो कहीं ना कहीं I think it meets more than what is being shown to us, and he is the person that needs to be really interrogated by Mumbai police. So Mumbai police, please pull up your socks, interrogate people who need to be interrogated. I understand you are under pressure, but जब आप अर्नब गोस्वामी को 8, 9, 12 घंटे तक इंट्रोगेट कर सकते हैं over just naming Sonia Gandhi, her maiden name, then I think you have the right to the public of India to name and interrogate all these people who have been put in a corner because of Sushant Singh Rajput's death, and because they have encouraged nepotism, they have encouraged bulliness in the Bollywood industry, because of which Sushant met his end. Namaste.